नमस्ते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं IFMS पर समग्र आईडी लिंक कैसे करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, ठीक है। किंतु हम अपनी समग्र आईडी को लिंक करें इसके पहले ये आवश्यक है कि आपके पास में ये जानकारियां होनी चाहिए, अर्थात ये जो शर्तें हैं इनको पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि IFMS पर लॉगिन होने के लिए आपस में लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो, ये दो चीजें होना आवश्यक है। तो ये लॉगिन आईडी कहां से प्राप्त करेंगे? आप चाहे तो एजुकेशन पोर्टल से या फिर एम शिक्षा मित्र ऐप से आपकी जो वेतन पर्ची है उसको देख लेंगे और उस वेतन पर्ची में आपको जीपीएफ नंबर के मिलेगा, वही इस पोर्टल के लिए लॉगिन आईडी होगी, ठीक है। मैंने एक वीडियो में जानकारी दी है, आप चाहे तो आई बटन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज तैयार हो जाने के पश्चात में आपको आगे और क्या करना है, ठीक है। यदि आप लॉगिन हो भी गए मान लो इस पोर्टल पर, तो भी आप अपनी समग्र आईडी को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपकी समग्र आईडी में क्या होना चाहिए इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। समग्र आईडी में आधार लिंक होना चाहिए, ठीक है। आधार लिंक कैसे करते हैं, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आगामी वीडियो में इस बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आगे क्या है कि समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक हो। साथ में देखिएगा, यदि आपने आधार लिंक तो कर दिया किंतु मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं किया है तो भी आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, लिंक नहीं कर पाएंगे। अगला है एजुकेशन पोर्टल पर या शिक्षा पोर्टल कहें या हम ये IFMS पोर्टल कहें, एम शिक्षा मित्र कहें, इस पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और अगला क्या है, सभी दस्तावेजों में नाम समान हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे समग्र आईडी हो, चाहे एजुकेशन पोर्टल पर हो, ठीक है। सभी जगह आपका नाम एक जैसा होना चाहिए, अर्थात नाम और सरनेम एक साथ है तो सभी दस्तावेजों में एक साथ नाम और सरनेम होना चाहिए। कई बार ये होता है कि किसी दस्तावेज में नाम है तो सरनेम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी आप IFMS पोर्टल पर समग्र आईडी लिंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया कर लेने के पश्चात हम अब चलते हैं सीधे IFMS पर और सीधे लॉगिन होकर के मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने का प्रयास करता हूं। IFMS पर लॉगिन होने के लिए आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप जिसका भी आप उपयोग करते हो उसमें जिस भी ब्राउजर का प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया हुआ है। ब्राउजर को ओपन करने के पश्चात सर्च बार पर टाइप कर लेना है IFMS पोर्टल। जैसा कि मैंने कई बार इसको सर्च किया हुआ है तो यहाँ पर पहले ही सर्च लिस्ट में दिखा रहा है, इस पर मैं करूँगा क्लिक। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम तो इस तरह से हमको यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेबसाइट्स खुलकर आ गई हैं। पहले क्रम पर जो लिखा हुआ है साइबर ट्रेजरी करके, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। देखिएगा यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर करेंगे क्लिक। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो विंडो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें जैसा कि हमने आपको पूर्व बताया है कि आपकी यूजर आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है, इसको इनपुट करके साथ में एक कैप्चा कोड को फुलफिल करेंगे और सीधे लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट लॉगिन हो जाता हूं। लॉगिन के बटन पर हम करेंगे क्लिक और क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे तो देखिएगा हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिएगा हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ लेफ्ट साइड में कोने में आप देखेंगे तो HRMIS होम लिखा हुआ है, इसी पर करना है क्लिक। और हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं ई प्रोफाइल, ठीक है। ई प्रोफाइल के खंड में सबसे नीचे पर आप देखेंगे समग्र आईडी लिंकिंग का एक ऑप्शन दिखाया गया है, ठीक है। इस पर हमको करना है क्लिक। हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के पश्चात कर्मचारी अर्थात आपसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो यहाँ सीधे खुलकर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखिएगा एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिखा वो भी दिखाया जाएगा यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा समग्र आईडी के लिए एक बॉक्स दिखाया गया है। इस समग्र आईडी के बॉक्स में हमको अपनी समग्र आईडी को इनपुट करना है और इनपुट करने के पश्चात जो वैलिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर कर लेना है क्लिक, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी समग्र आईडी को यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ।
समग्र आईडी को यहाँ पर फुलफिल करने के पश्चात वैलिडेट के ऑप्शन पर हम कर देंगे क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, eKYC नॉट अवेलेबल फॉर सिटीजन। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको अपनी समग्र आईडी में आधार को लिंक कराना होगा, तब जाकर के हम अपनी इस समग्र आईडी को IFMS पोर्टल पर लिंक कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें समग्र आईडी में आधार नंबर को लिंक कराना होगा और लिंक कराने के बाद ही मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा। तो साथियों, हमने समग्र आईडी को आधार से लिंक कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी समग्र आईडी को फुलफिल करते हैं। ठीक है, मैं अपनी समग्र आईडी को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और वैलिडेट के ऑप्शन पर मैं करूँगा क्लिक। ये हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के पश्चात अब यहाँ पर ये बता रहा है कि OTP सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर। यहाँ मोबाइल नंबर के 4 अंक जो हैं वो दिखाए गए हैं। ठीक है, और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके पश्चात सीधे जो वेरीफाई OTP है इस पर मैं करूँगा क्लिक और जो OTP अब जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आया होगा। ठीक है, उस OTP को यहाँ पर हमको इनपुट कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने OTP को फुलफिल कर दिया है और ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है और देखिएगा OTP वेरीफाइड हो चुकी है और इसके बाद हमारी जो समग्र आईडी है वो हमारे DDO के पास पहुंच जाएगी और वे वहां से उसको वेरीफाई कर देंगे। इस तरह से IFMS पोर्टल पर हमारी जो समग्र आईडी है वो लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रक्रिया के माध्यम से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको यह जानकारी काफी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।